तो हम लोगों को औकात से ज्यादा वोट आया है। एमवाई में भी बड़े संख्या में टूट हुआ। अब मान रहे हैं कि एमवाई टूटा है। हाँ हाँ, दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव के जो रणबांकुरे हैं उनसे हमारी बातचीत लगातार जारी है। और आज एक बड़े नेता हैं जो किसी परिचय के मुताज नहीं हैं। जी हाँ, सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर हैं, मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी जी आए हुए हैं आज हमारे स्टूडियो में। और मुकेश सहनी जी से सवाल जवाब करने के लिए मुस्कान प्रत्युष भी है यहाँ पर। मुस्कान, आप हैंड ओवर टू यू। कैसे हैं मुकेश जी? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। सुनने में आ रहा है कि महाराज आप ही चुनाव हरवाए हैं। शकील अहमद बोल रहे हैं कि आपको जब से डिप्टी सीएम हम लोग घोषित किए हैं तब से चुनाव हारने का हम लोग का ग्राफ नीचे हो गया है। ठीक है, हरवा दिए। सब लोग अपना अपना आकलन करते हैं। अब उनको ये चीज समझ में आया होगा तो बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि हम सब मिलकर हारे हैं। कारण तो एक नहीं, कई अनेक कारण है। ठीक है, कारण तो पूरे बिहार के लोगों को पता है कि कारण जो सबसे बड़ा कारण है कि 10,000 रुपये जो माता बहन के खाता में 1 करोड़ 45 लाख लोगों को देना, 78 लाख युवा को 5-5 हज़ार रुपये देना, तो ये भारी पड़ा। हम लोगों के पर भरोसा नहीं किया जनता, और उनके ऊपर जो प्रेजेंट लाभ मिला 10,000 और 2 लाख का उन्होंने वादा किया कि 2 लाख रुपया सरकार बनने के बाद देंगे। तो इस पे बड़े संख्या में लोग वोट उनको किया है। वोट तो हम लोगों को औकात से ज़्यादा वोट आया है। जो महागठबंधन के पास जो अपना कैपेसिटी है वोट का, उससे ज़्यादा वोट आया है, बहुत ज़्यादा। 38% वोट आया है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि अगले के पास 46% वोट आ गया। नहीं तो जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 में ऑलमोस्ट चुनाव जीत गया था, जो अभी मांझी जी का स्टेटमेंट सुन रहे या जैसे भी सुन रहे कि चुनाव उस समय में ज़बरदस्ती जीता गया, जबकि उस समय में मैं भी एनडीए का पार्ट था। और जिस हिसाब से नज़दीक आके और 3-4 सीट पे ही बढ़त बना के सरकार बना, तो कट टू कट लड़ाई था। सिर्फ महज 12,000 वोट का डिफरेंस था, जो उस समय में सबसे ज़्यादा, खास करके शिक्षक, सभी जाति धर्म के लोग एकदम वेब तेजस्वी के नाम पे सीएम बनाना है, समान काम समान वेतन, ये सब एजेंडा पे पूरा एक भरपूर वोटिंग हुआ। जो वोटिंग हुआ 37%, और उससे भी अधिक वोट इस बार हमको मिला। जबकि इस बार हमारा बहुत सारा वोटर जो महिला वोटर है, खास करके SC ST से जो वोटर है, वो वोट बिखर गया। उसके बाद एमवाई में भी बड़े संख्या में टूट हुआ। अब मान रहे हैं कि एमवाई टूटा है। हाँ हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है। एमवाई जो हमारा वोट है वो तकरीबन 40 से 42 लाख वोट, 1 करोड़ 55 लाख का पोलिंग कैपेसिटी उनके पास है। ठीक है, 32% वोट है। 14% और 18% कर ले तो 32% वोट होता है। मुकेश सहनी कहा जाता है, मुकेश सहनी जी, कि एमवाई जो है वो इंटैक्ट है। वो कभी भी पैसा का लोभ हो, योजना का लोभ हो, कोई भी लोभ हो, वो कहीं नहीं जाती है। एमवाई को कौन तोड़ के ले गया? नहीं, एक परसेप्शन बना। जैसे एक हमने अभी शकील साहब ने कहा कि डिप्टी सीएम, तो ये बात सही है कि डिप्टी सीएम के रेस में मैं था, मेरा नाम घोषणा हुआ। उसी जगह हम लोगों ने निर्णय लिया कि और भी डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन चुनाव के बाद नाम डिक्लेयर होगा, जिसमें कुछ हमारे जो खास करके हमारी रणनीति था, और वो रणनीति फ्लॉप हो गया क्योंकि हमारे जो कुछ जाति धर्म के लोग थे वो उसके बीच में एक गलत तरीके से फैलाया गया कि देखो आपको कहीं पे जगह नहीं मिल रहा है, जबकि उनका जगह सुनिश्चित था। कौन बनेंगे ये नाम क्लियर नहीं था। लेकिन रहा था कि मुस्लिम, किसी मुस्लिम कैंडिडेट, सुप्रीमो ने एक नैरेटिव सेट किया कि देखिए मुस्लिम लोग 18% है, उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, उधर ही बिछाएंगे। मुकेश सहनी देखिए इतना, तो ये डिप्टी सीएम है। तो इस बात को एमवाई जो खासकर मुस्लिम बिरादरी में जो भाई है वो उनकी बात सुना, जबकि क्लियर था कि हमारे इधर मुकेश सहनी के अलावा भी डिप्टी सीएम बनेंगे, और इस बात पे उनको भरोसा करना चाहिए हम लोगों पे। ठीक है, बनना डिप्टी सीएम क्लियर था, किसी अल्पसंख्यक समाज से डिप्टी सीएम बनना कंफर्म था, बट कौन बनेंगे, किस पार्टी से बनेंगे, इस पे चर्चा होना था। ठीक है, दलित समाज से भी बनना था, लेकिन कब होंगे? आपको लगता है कि कोई अगर मुस्लिम भी आपके साथ डिप्टी सीएम अनाउंस हो जाता तो नतीजा कुछ और होता? नहीं, ये जो नुकसान हुआ है वो शायद नहीं होता।
ठीक है, नाम अगर हम घोषणा कर देते तो जो चीज़ को लेके परसेप्शन बनाया गया और जिस परसेप्शन के कारण हमारा नुकसान दिख रहा है, क्योंकि 260 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ा मैदान में महागठबंधन को छोड़कर, और 260 कैंडिडेट में तकरीबन 15 लाख वोट जो है ये उनको मिला निर्दलीय को, और प्लस 3 लाख 3.5 लाख वोट इधर से अलग तरीके से यादव समुदाय जो लड़े थे, वो एनडीए से 21 यादव लड़ा था, तो उनको 3.5 लाख वोट उनको तकरीबन गया। तो यानी कि 18 लाख वोट अल्पसंख्यक का ही बर्बाद हुआ। और टोटल मिला के हम लोगों ने जो किया 42 लाख वोट MY, जो हमारा वोटिंग जो है 1,55,00,000 का वोटिंग था, जो हम लोगों को 1,10,00,000 के आसपास में 12 लाख के आसपास में हमको वोटिंग हुआ MY का। बाकी वोट जो है वो एनडीए को कुछ गया और बाकी जो है वो बर्बाद हो गया। जैसे यादव भी 259 यादव निर्दलीय लड़ा, ठीक है, 259 अगर निर्दलीय लड़ रहा है तो कोई 5,000 वोट लाया, कोई 4,000 वोट लाया, कोई 3,000 लाया, कोई 1,000 लाया, कोई 10,000 लाया, तो वो वोट है तकरीबन 8 लाख के आसपास, तो वो वोट बर्बाद हुआ। ठीक है, कुछ वोट जो है हमारे माता बहन के जो खासकर 10,000 में, तो वो वोट नीतीश जी को माता बहन ने उनको वोट दिया है। मुकेश सैनी वो जी 20% के आसपास दिया है। मुकेश सैनी जी, जब आपके दोनों हाथ में 10% वोट यादव भी दे दिया है। हमारा सवाल, आपके दोनों हाथ में लड्डू था, आपके पास एनडीए का भी चांस था और एनडीए में जाने का आपके पास ज्यादा ऑफर था कि भाई आपको मंत्री पद मिलता या कुछ तो बढ़िया राज्यसभा में एंट्री मिल जाता, काहे तेजस्वी के साथ आप लगे हुए थे, ये बताइए। हम राजनीति जो है ना अपने सहूलियत के लिए नहीं करते हैं, अपने फायदे के लिए नहीं करते हैं, ना ही मंत्री बनने के लिए करते हैं। मंत्री तो हम थे ही, हमारा एक विचार है और विचार के साथ हम राजनीति करते हैं। हम बदलाव के लिए राजनीति करते हैं जिसमें समाज में बदलाव हो। आज जो दलित के हाथ से आप पानी नहीं पीजिएगा लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा, दलित को खाना नहीं दीजिएगा लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा। हजारों समस्या खड़ा है इस देश में, हमारे लोग बीमार होकर मर रहा है लेकिन उसके लिए हॉस्पिटल नहीं बनाइएगा लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा। हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहा है, एजुकेशन उनको कंप्लीट नहीं हो रहा है, रोड पे बवा रहा है और उनको नौकरी आप नहीं दे रहे, हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा। आप सरकार रहकर अच्छा काम नहीं कीजिएगा और सरकार का खजाना जनता का पैसा बांटकर आप चुनाव जीत लीजिएगा, ये हिंदू राष्ट्र है? ये आप चुनाव आयोग को अपने जेब में ले लीजिएगा, चुनाव के बीच में आप लोगों को पैसा बांटिएगा, चुनाव आयोग चुपचाप मुंह देखते रह जाए, तमाशा देखते रहे, ये हिंदू राष्ट्र है क्या? ऐसा कल्पना आप चाहते हैं? भाई अगर हम लोग भी अगर सिलेंडर हो जाएंगे तो फिर देश में लड़ेगा कौन? क्या भगत सिंह अब फांसी पे इसलिए चढ़ गया? उनके पास भी तो ऑप्शन था, वो भी अंग्रेज के गोद में जाके बैठ जाता। तो आप तो सर एक बार एनडीए के साथ रहे हैं ना? रहे, जब रहे तब रहे, हम एनडीए को बढ़िया से समझ लिए हैं। एनडीए कभी किसी गरीब पिछड़ा दलित का हो ही नहीं सकता पार्टी, उनका अपना ही नहीं पेट भर रहा, वो दूसरे का क्या भरेंगे? आज सरकार बनाया, देखिए सरकार में लूट मचा के रखा है। जो उनके अपने वोटर है, कोर वोट जो उनका है, वो वोटर जो है लूट मरा के बैठा है। भले नाम के लिए किसी अति पिछड़ा, किसी दलित को, सबको मंत्री तो बना दिया, लेकिन उनके पास क्या पावर है? एक चपरासी उसका बात नहीं मानता है। तो आज पावर जो है ना ये लोग सेंट्रलाइज कर लिया है। मलाईदार विभाग देखिएगा तो उनके जो कोर वोटर है उनके पास है। ऐसे ऐसे विभाग है जहां पे वो काम नहीं कर सकता है। तो हमको देखिए बदलाव के लिए चाहिए, कहाँ हम काम कर रहे हैं। हम अपने सुविधा के लिए, अपने सहूलियत के लिए नहीं, हमने इतना अपनी जिंदगी में कर लिया कि हम बैठ के 7 पीढ़ी खा सकते हैं। इतना ऊपर वाला ने हमने मतलब आपके पास इतना है कि आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खा सकते हैं। हाँ, किसी के कंधे पे पैर रख के हमें आगे नहीं बढ़ना है, हम उनको साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग एक साथ आगे बढ़े, ऐसा हम राज चाहते हैं।